हेलो एवरीवन, उम्मीद कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई से चल रही होगी। मैंने एक हफ्ते का टारगेट दिया था आपको अपने सोसाइटी के नोट्स कवर करने के लिए। आई होप आपने कवर कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो यार देखो, आपको कवर करना पड़ेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज बैकलॉग्स का हो जाएंगे और हमें एक हफ्ता बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है। कंसिडरिंग द फैक्ट, अगर हम एक टाइम लिमिट मान के चल रहे हैं ना कि यार प्रीलिम्स के बाद हमें मेंस के नोट्स बनाने होते हैं, तो उस हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो आई विल से आप प्लीज़ कवर कर लो। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है यार, कि इस वीडियो को पहले मैंने रिकॉर्ड किया था अपने नोट्स के साथ, जैसे कि मैंने सोसाइटी को कवर किया था। ओके, बट हुआ क्या ना, सोसाइटी के नोट्स में भी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। ध्यान से सुनना प्लीज़। मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी है यार, कि आप जो नोट्स बना रहे हो, आप फॉर एग्जांपल गुड गवर्नेंस पे नोट्स बनाओगे, तो आप एक पूरा A4 शीट कंज्यूम कर रहे हो। दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया यार कि नोट्स को थोड़ा और डिटेल में प्रोवाइड करता हूँ आपको, ताकि आपको ये चीज़ समझने में आसानी रहे कि क्या क्या चीज़ आनी है और कितनी मात्रा में आनी है। ओके, फॉर एग्जांपल अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन एंड गवर्नेंस। ओके, सो मीनिंग आपको पता होना चाहिए गवर्नेंस का, ये गवर्नेंस क्या होता है। एंड एक प्रॉपर आपके पास एक इस टाइप का एक फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, जिसे कह सकते हो आप बेसिकली माइंड मैप कह लो या चार्ट फॉर्मेट कह लो, जो भी कहना चाहो। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, गुड गवर्नेंस पे, तो क्या यार गुड गवर्नेंस पे मैं डिसीजन मेकिंग जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन सही होनी चाहिए, सर्विस डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, क्या ये 4 पॉइंट्स मेरे हैंडी नहीं है, मेरे हाथ में है ना, मैं आराम से इनको यूज़ कर सकता हूँ। सिविल सोसाइटी पे कोई क्वेश्चन आता है, सिटीजन्स पे क्वेश्चन आता है, उनकी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात हो रही है, तो भी मैं इन सब की बात कर सकता हूँ। सो इस टाइप का मैं कह रहा था पहले भी कि यार बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प आपके कीवर्ड्स होने चाहिए आपके हाथ में रेडी, है ना। एंड वो चीज़ पता है कब होती है? वो चीज़ तब होती है जब आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने के लिए नोट्स नहीं बना रहे हो। आपने पहले उस चीज़ को समझा, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, देन उसके हाथ अपने ही हाथ से खुद के जो भी आप नोट्स बनाने वाले हो उसके रफ फॉर्मेट रेडी कर लिया। उस रफ फॉर्मेट को रेडी करने के बाद आप जाके नोट्स बनाओगे तो वो बहुत शॉर्ट बनेंगे, बहुत क्रिस्प बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है ना। इसमें कुछ की एलिमेंट्स हैं, तो मैंने आप यहाँ पर लिख दिए हैं। प्रोसेस सही होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन अच्छे होने चाहिए, उनका वर्किंग अच्छी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन। अब देखो पार्टिसिपेशन में मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पार्टिसिपेशन मैंने ये कीवर्ड लिखा है कि पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट किस लेवल पे होना चाहिए, नहीं मैटर करता वो चीज़, है ना। वो चीज़ ऑलरेडी मेरी समझ के लिए है कि यार अकाउंटेबिलिटी जब मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी जब मैं बोल रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे पता है, मुझे इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं यूएनडीपी के द्वारा गुड गवर्नेंस के। ठीक है, अब हालांकि मैंने अपने नोट्स में मैंने एक चार्ट फॉर्मेट से बनाया, इस टाइप से बना रखा है, देखो पॉइंट लगा के, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, कंसेंसस ओरिएंटेड, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिवनेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा एक और बात, एक डाउट रहता है यार कि हिंदी में नोट्स मिलेंगे। ऑब्वियसली ये जो पूरी पीडीएफ है ना, इसका प्रॉपर एचडी फॉर्मेट और हिंदी में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो उसकी चिंता मत करो, जो काम दे रहा हूँ उस पर ध्यान देना प्लीज़। ठीक है, देन प्री कंडीशंस होती हैं कुछ गवर्नेंस की। ओके, फिर प्री कंडीशंस क्या है? पॉलिटिकल विल होनी चाहिए पहले से ही। अब मान लो हमें नक्सल मुक्त भारत बनाना है, अगर पॉलिटिकल विल नहीं है, सरकार नहीं चाहती, तो क्या नक्सल मुक्त भारत बन सकता है? नहीं बन सकता। एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली करने पड़ेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, हाँ ट्रूप्स आपको लाने पड़ेंगे उतने। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने अभी क्या देखा, नक्सल। ठीक है, हमें नक्सलियों को ख़त्म करना है, यही है हमारा क्वेश्चन। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए हमारी, हमारी सरकार की नीयत भी तो होनी चाहिए। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, हमें ऐसे रिफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है। तीसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग, हमें वो कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी अपने ट्रूप्स में, अपने सोल्जर्स में, अपनी सिटीजन्स में भी। ओके, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। जब तक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, तो एक हाथ से पैसा जाएगा नक्सल मुक्त भारत के लिए, दूसरी हाथ से पैसा आएगा नक्सलियों के लिए, है ना। वही चीज़ होती है। सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी ड्रोन्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और गुड गवर्नेंस आएगी जब सिटीजन्स। होता क्या है गवर्नेंस में, आपने देखा होगा, इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ोगे आप कि नक्सल्स क्या करते हैं। नक्सल्स क्या करते हैं, एक पैरेलल पंचायत बना लेंगे, है ना, ग्राम सभा जिसे कहते हैं, पैरेलल पंचायत बना लेंगे अपनी खुद ही की। कि यार
जो कोर्ट है ना वहाँ की, हाई कोर्ट है या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो आपका समस्या से नहीं सुलझा सकता, हम सुलझा के देगा आपका समस्या, ये वो कहते हैं। ठीक है, नक्सल्स कहते हैं। तो भाई गांव वाले भोले वाले वो भी कहते हैं चलो ठीक है भाई, हमें क्या मतलब, हमें तो अपनी समस्या से मतलब है ना। वो इनको थोड़ा अपीज कर देते हैं नक्सल, और गांव वाले भी उनकी साइड हो जाते हैं। बट अगर गुड गवर्नेंस होगी, अगर कोर्ट्स अपना अच्छे से काम करेंगे, ऑब्वियसली मैं कुछ ऐसा किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, बट ऑब्वियसली कोर्ट्स या फिर कोई भी अपना अच्छे से काम करेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि दीज आर द प्री कंडीशंस फॉर द नक्सल रिमूवल। नक्सल को हटाने के लिए क्या ये प्री कंडीशंस हैं? ऑब्वियसली। क्या मैं इसमें डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली मैंने ऐड करा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, सर्विस डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, है ना, अकाउंटेबिलिटी, इन सबको ऐड कर सकता हूँ। सो ध्यान से समझो कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टॉपिक्स हैं, दीज आर द बेसिक टॉपिक्स, इसलिए मैंने सोसाइटी सबसे पहले रखा है। हमने सबसे पहले क्या रखा? सोसाइटी। उसके बाद हम कर रहे हैं गवर्नेंस, इसके बाद हम क्या करेंगे? जस्टिस। उसके बाद GS4 के मैं कुछ आपको पॉइंट्स दूंगा, होमवर्क दूंगा इसी महीने। ठीक, ये सब इंटीग्रेटेड है, ये वो चीज़ें हैं जो आप किसी भी सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चलो लेते हैं, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, आपने ही सुना होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के मुझे कुछ आउटकम्स बताने हैं कि यार ऐसा आउटकम क्यों हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ध्यान से सुनना आप, ठीक है। यूरेका मूवमेंट होगा आपके लिए। पॉलिटिकल विल नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सही से नहीं थे, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी वहां पर, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऑब्वियसली ये से हटा सकते हो, और गुड गवर्नेंस नहीं थी। क्या ये कीवर्ड्स आप एटलीस्ट, अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये कीवर्ड्स तो आप नोट कर सकते हो ना अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ये आपके पास हैंडी होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। दिस इज वॉट द पॉइंट इज फॉर मेकिंग वन पेजर नोट्स, ठीक है। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से फ्रेंच रेवोल्यूशन तो बहुत, चलो ठीक है, इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी है, कोई भी कंपनी आ सकती है। ब्रिटिशर्स को हमें दिक्कत क्या थी, ब्रिटिशर्स को हमने क्यों भगाया भाई? इंडियंस का पार्टिसिपेशन नहीं था, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो रही थी, पॉलिटिकल विल नहीं थी इंडियंस को रिफॉर्म करने की, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं हो रहे थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, सिटीजन्स का लैक ऑफ सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, टेक्नोलॉजी हम कुछ इंप्रूव नहीं कर रहे थे, ऑब्वियसली देयर इज अ इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था हमारा, है ना, मैं कह सकता हूँ, और गुड गवर्नेंस तो नहीं थी। क्या मैं ये चीज़ मैं हिस्ट्री में भी यूज़ कर पा रहा हूँ यार? मैं पॉलिटी में भी इसे यूज़ कर सकता हूँ क्या? मैं IR में यूज़ कर सकता, क्या मैं एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल UNFCCC की कोई मीटिंग हो रही है, ठीक है, कोई भी COP 18 COP 13 कुछ भी हो रहा है, ठीक है, क्या वहाँ पर पॉलिटिकल विल रिक्वायर्ड है? ऑब्वियसली पीपल विल कम अंडर, एक टेबल पे आएंगे लोग, सब साइन करेंगे एक ट्रीटी को, देन फिर रेटिफाई भी करेंगे, यही तो होता है। साइन होते हैं ट्रीटी पे, उसके बाद क्या होता है? पॉलिटिकल विल होती है। क्या उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेने पड़ेंगे? यस, 1972 याद करो, 1972 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, है ना, इसमें। और उसके बाद क्या होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। व्हाट इज दिस? पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कैपेसिटी बिल्डिंग बनाई जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, फिर क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी, देन सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन भी होगा। कैसे होगा? आपको पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड एरियाज की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो सिटीजन्स, चलिए मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए 2 टाइप के कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाते हैं। कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो क्या वो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन की बात नहीं कर रहे हैं? क्या हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं? एम स्ट्राइप्स ऐप क्या है? किसके पग मार्क्स नोट करता है? UPSC का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टाइगर की बात करते हैं ना, टाइगर के सेंसस में इसे यूज करते हैं एम स्ट्राइप्स ऐप को। क्या मैं इसका एग्जाम्पल नोट नहीं कर सकता? क्या मैं गुड गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ? तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें लिंक्ड ही तो है यार। सोसाइटी में भी हमने देखा ये सब चीजें लिंक्ड है। सो इन सब चीजों को देने का पॉइंट क्या है? इन सब चीजों को देने का पॉइंट बस इतना सा है कि यार आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, दिस इज बियॉन्ड गवर्नेंस, दिस इज बियॉन्ड सोसाइटी, दिस इज योर होल थिंग, ये पूरा बेस है आपका, ठीक है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करता है? GS3 पढ़ाएगा या GS1 कराएगा, उसे पूरा कवर करवाएगा, बट द पॉइंट इज यार एट द एंड आपको कंटेंट फिल करना है। अगर आप एक पॉइंट नहीं, आप यहाँ से 3 से 4 पॉइंट दे सकते हो जो भी सब अलग अलग होंगे। अब मैंने 4-5 क्वेश्चन आपके आंसर करे, आप खुद जाके ब्रेनस्टॉर्म करो। एक हफ्ता है आपके पास, गवर्नेंस के नोट्स बनाओगे, पैरेलल
एक हैबिट बना लो यार कि 5 क्वेश्चन आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे खुद से, क्या ये करना चाहिए आपको? ऑब्वियसली करना चाहिए। अब इसके यहाँ कुछ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं यार, थोड़ा आपको कंटेंट बनाना ही है, मैंने कुछ हेडिंग्स आपको प्रोवाइड करती हैं जिस पर आपको आपके पास एटलीस्ट 2-3 लाइनें होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही गवर्नेंस इंडिया में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नेंस का पर्पस क्या है उसका, रूल ऑफ लॉ, नेशनल इंटेग्रिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल जस्टिस की बात आ रही है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हमने पॉवर्टी की बात की थी सोसाइटी के नोट्स में, पॉवर्टी लाइन ये सब बात कर रहे थे हम, है ना। तो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी बनाना ये सब क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है। अगर मैं पॉवर्टी लाइन ही डिफाइन नहीं करूंगा देन हाउ कैन आई से कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है, कि मुझे पता ही नहीं भाई कौन सी स्कीम किसको देनी है। आर यू गेटिंग दिस? सो ये बहुत आपको बेसिक्स से समझना पड़ेगा यार कि जो भी कंटेंट है वो सब अपने आप में इंटीग्रेटेड है। यूपीएससी या यूपीपीसीएस का जो जीएस 1 to 4 का सिलेबस है, इट्स अ बेस्ट ब्यूटीफुल सिलेबस। जीएस प्रीलिम्स में तो उन्होंने पता नहीं क्या करा है, बट फिर भी अगर हम देखते हैं जीएस 1 से लेकर से 4 तक का जो सिलेबस है ना मेंस का, बहुत अच्छा है, बस आपको समझना है। गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, अभी हमने ऊपर देखे उस डायमेंशंस, ये रहे डायमेंशंस, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कुछ कुछ इसके मीनिंग दिए हुए हैं। क्या इस पे एग्जाम्पल नोट करना आपका काम नहीं है? ये मेरा काम थोड़ी ना, ये तो आपका काम है। आपका काम है भाई इसमें 2 एग्जाम्पल्स आपके यूपी के होने चाहिए और 2 एग्जाम्पल्स आपके होने चाहिए भाई किसी बढ़िया कह सकते हैं इंडिया लेवल के होने चाहिए, किसी दूसरे स्टेट के होंगे तब भी चलेगा, है ना। बट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स आपके पास यूपी के होने चाहिए, 2 एग्जाम्पल्स आपके पास किसके होने चाहिए, एटलीस्ट किसी दूसरे स्टेट या फिर इंडिया लेवल के होने चाहिए, सेंटर के। रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ये सब। इंडिया में इश्यूज क्या है, रेड टेपिज्म होता है, करप्शन होता है, एग्जाम्पल नोट करना आपका काम है, मैंने कीवर्ड दे दिए, ओके। अगेन सेम चीज, बैरियर्स टू गुड गवर्नेंस, मैं कह सकता हूँ करप्शन, चलो छोड़ भाड़ में जाए इंडिया आज का, हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। करप्शन था, एग्जाम्पल नोट करो किसका, रॉबर्ट क्लाइव का। वीक इंस्टीट्यूशंस थे, एग्जाम्पल नोट करो किसका, डुअल, मैं इस कीवर्ड को भूल रहा हूँ, आई एम सॉरी। वीक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो बंगाल में डुअल गवर्नेंस चल रहा था, जहाँ पर दीवानी राइट्स किसी और के पास थे और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स किसी और के पास थे, ये सब चल रहा था सिस्टम, आपने देखा था बैटल ऑफ बक्सर के बाद। नोट कर सकता हूँ एग्जाम्पल, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लो अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसको आप नोट कहाँ कर सकते हो, जो लेटन की बात आती है, वायसराय लेटन एक इंग्लिश, बेसिकली इंग्लिश जो जजेस होते हैं, इंडियन जजेस जो हैं, इंडियन लोग हैं, वो ब्रिटिशर्स को पनिश कर सकते हैं, ऐसा कुछ कानून लाया था जिस पर बहुत विरोध हुआ और वो नहीं आया। हालांकि इट वॉज अ रिफॉर्म बट नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स थे, एक डिवाइड था, सोशल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड नहीं कह सकता, सोशल डिवाइड तो कह सकता हूँ, इनइक्वालिटी, इंडियंस आर डॉग्स, यही बात हो रही थी। एग्जाम्पल नोट कर सकता हूँ, देयर वाज अ लैक ऑफ एथिक्स एंड लैक ऑफ वैल्यूज बिटवीन द ब्रिटिशर्स। बंगाल का विभाजन करना हो, चाहे फिर जानबूझ के कुछ लोगों की हत्या करवाना हो। एग्जाम्पल, वायसराय कह रहा हूँ, देयर वाज अ रैंड करके एक वो था, पुलिस ऑफिसर, आई थिंक पुलिस ऑफिसर था या फिर आर्मी ऑफिसर था, आई डोंट नो, 1997, 1897, ठीक है, पुणे, आपको याद होगा प्लेग चल रहा था चूहों की वजह से। तो व्हाट ही डिड, बहुत सारे जितना गलत शोषण हो सकता था इंडियंस का वो सब उसने करा, ठीक है, इस प्लेग को लड़ने के बहाने से। सो क्या मैं इसका लैक ऑफ एथिक्स का एग्जांपल दे सकता हूँ? सो ये चीज़ क्या है, ये आपको अपने अंदर इनग्रेन करनी पड़ेगी यार, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा हर एक चीज़ का आप नोट कर सकते हो, इट इज़ जस्ट व्हेन यू कीप ऑब्जर्विंग थिंग्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी हैबिट है कि मैं क्या करूँगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का मान लो एग्जांपल लिया मैंने, यार क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, सोचो, खुद से सोचो, ठीक है। अब मैं आपको देता हूँ कि एग्रीकल्चर मुझे इम्प्रूव करना है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल सोचो अपने आप, ठीक है। दिस इज वॉट इट इज एंड हाउ दिस इज हाउ यू इम्प्रूव। स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आपके कुछ कुछ पास होने चाहिए। करप्शन हुआ है तो लेटेस्ट कोई करप्शन हुआ है तो उसका एग्जाम्पल देख लो। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कहीं पर दिखी है आपको तो उसका कोई एग्जाम्पल उठा लो, ओके। अब नाउ यू कैन यूज चैट जीपीटी, और मैं तो कहूँगा गूगल पे जाओ, जस्ट डालो करप्शन एंड गूगल कर दो। फिर जो न्यूज़ वाला सेगमेंट होता है ना,
वहाँ पर जाना और फिल्टर कर लेना, लेटेस्ट न्यूज़ जो होगी वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर गुड गवर्नेंस के कुछ इनिशिएटिव्स, सेवोत्तम मॉडल हो गया, आरटी एक्ट हो गया, ये सब हो गए। इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स आपको सबके बारे में कुछ कुछ पता होने चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट टूल्स क्या हैं, अगेन वही सब चीज़ें हैं। सोशल ऑडिट क्या है, सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या है, चार्टर। अब यहाँ पर देखो, बेनिफिट्स, चैलेंजेस ऑफ व्हाट, एनहेंसिंग द पीपल्स पार्टिसिपेशन। क्या मैं गुड, अब पीपल्स पार्टिसिपेशन के एनहेंस करना है तो कहीं ना कहीं पीपल पार्टिसिपेशन एनहेंस होगा तो गुड गवर्नेंस भी तो एनहेंस होगा। तो क्या यही वाले जो बेसिकली बेनिफिट्स हैं और चैलेंजेस हैं, ये मैं गुड गवर्नेंस में थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ। सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस, रिकमेंडेशन सब कॉमन रहेंगी सबके लिए। अगेन बेनिफिट एंड चैलेंजेस सब कॉमन रहेंगी। सेकंड ARC की कुछ रिकमेंडेशन मुझे पता होनी चाहिए। सो दिस इज पेज नंबर 1। सेकंड, मैं अब ज़्यादा टाइम ले लूँगा आपको, अब यहाँ से आपका काम है समझना, ठीक है। अगेन कीवर्ड्स, स्टील फ्रेम, सरदार पटेल, किसकी बात कर रहे हैं, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज की, कि भाई सरदार पटेल कहते थे स्टील फ्रेम है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। कोर वैल्यू क्या है, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, प्रोफेशनलिज्म, इंटेग्रिटी, एनोनिमिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। अब इसी को कंटेक्स्ट में ले लो, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपेयर करो, क्या उनमें थी, नहीं थी, है ना, इसलिए तो हटाया गया। सो आपको ये चीज़ अपने अंदर इंग्रेन करनी है कि यार इन कीवर्ड्स को आपको यूज़ करना है मल्टीपल डायमेंशंस में, ठीक है। अब तक देखो मैंने वीक 1 में आपको टास्क दिया, ठीक है, और जानबूझ के मैंने ज़्यादा डेप्थ में नहीं दिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि आप खुद से सोचो थोड़ा। बट व्हाट आई फाउंड इज कि यार गलतियाँ हो रही हैं एंड गलतियों को बेटर है गलतियाँ ना हो, तो इसलिए मैं ही अपने एफर्ट्स डबल करके मैं आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत डेप्थ में है, बट व्हाट आई वांट इज़ यार कि थोड़ा इस पर सोचना कुछ भी नोट करने से पहले, कुछ भी, क्योंकि ये फाइनल नोट्स तो नहीं है। ऑब्वियसली मैंने बताया इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, जैसे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज है, पॉलिसी एडवाइजर, ये क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी मान लो, क्या ये लिख के आ जाओगे पॉलिसी एडवाइजर, नहीं लिख के आ सकते ना, आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। पॉलिसी एडवाइजर, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, केस स्टडी या एग्जाम्पल जो भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। पॉवर्टी रिडक्शन, एग्जाम्पल, ऐसे ही एक मैं आपको बहुत बेटर एग्जाम्पल दिखाता हूँ इन सब चीज़ों का। जस्ट अ मिनट, ओके। यहाँ हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, पुअर गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, एंड आई थिंक देखो, मिशन कर्मयोगी, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, कंपटीशन बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स बनेगा। फिर बेसिकली डिजिटल लर्निंग की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, फ्यूचर रेडी ब्यूरोक्रेसी होगी, इसके कुछ 6 पिलर्स हैं, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड आउटकम, अब जस्ट सपोज करो यार कि मिशन कर्मियों भी क्वेश्चन आया, तो इतना पॉइंट्स तो इनफ है, यस इट इज़ इनफ, मैं मानता हूँ। बट अगर तुम कीवर्ड्स को भी नोट करोगे ना, तो ये कीवर्ड्स ही हैं सिर्फ, ये हद से हद 50 वर्ड्स के ही होंगे, इससे आप आंसर नहीं कर पाओगे। आपको इसमें एक एक दो दो लाइन खुद ऐड करनी है, ठीक है। हालांकि अब मैंने ये आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं डेप्थ में, आप थोड़ा एक बार इनको अच्छे से तसल्ली लेके देखना, ओके। वीडियो को लंबा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि कल मुझे आपसे आपके साथ डेप्थ में बात करनी है। एंड आई एम सॉरी, वीडियो थोड़ा लेट अपलोड होगा, आई थिंक 9 बजे के आसपास तक, क्योंकि पहले जो वीडियो अपलोड हो रहा था तो उसमें मैंने खुद के नोट्स डायरेक्ट लिए थे, बट वो थोड़े उसमें डेप्थ कम थी, ठीक है। तो मैंने ये वापस से जनरेट किए, उन्हीं नोट्स को ऐड किया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ओके, ये है इशूज इन सिविल सर्विसेज, तो ये जो चीज़ है मैंने कॉमा लगा के लिखी है, मैंने कोई सर्कल नहीं बनाया इस टाइप से, कोई माइंड मैप नहीं बनाया, बट ये चीज़ इसने अच्छे से कर ली, ठीक है, GPT ने। सो आई विल मेक श्योर कि यार चीज़ें आपका काम आसान हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हिंदी के नोट्स एंड इसकी जो PDF है, इसकी PDF अभी आपको इंग्लिश वाली PDF आज ही मिल जाएगी, हिंदी वाली PDF आपको मेरे ख्याल से रात में मिलेगी या फिर कल मिलेगी। प्लीज़ अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, एंड मेक श्योर टू लाइक कमेंट और प्लीज़ यार वो हाइप कर देना। थैंक यू।